मुझ हमसे कोई पूछे तो हमारा निजी मत है, हम आप पे थोपेंगे नहीं, निजी मत है। तुम्हें अपनी जिंदगी को उत्सव बनाना है मेरे पागलो, तो हर दिन रामनवमी बनाओ और हर दिन जन्माष्टमी मनाओ। और कोई हमसे पूछे कि हाउ कैन पॉसिबल, संभव है दिन के 12 बजे तो रामनवमी मना लो और रात के 12 बजे तो कृष्ण जन्माष्टमी बना लो। दोनों संभव है जिंदगी में। और याद रखना, हमने बहुत पहले कहा था, फिर दोहराते हैं, मंगल ग्रह पे जीवन है या नहीं, तुम्हारे जीवन में मंगल है या नहीं, ये जरूर विचार करना। मंगल ग्रह पे जीवन मिल भी गया और तुम्हारे जीवन में मंगल ना भया तो राम का प्रकट होना या रामनवमी का मनाना कोई खास नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने रामनवमी पे कितनी बड़ी रैली निकाली, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने कितना पूजन किया। हां, एक बात तय, बहुत जरूरी है शोभा यात्रा निकालना, ताकि ये पता भी लगे उन भेड़ियों को कि हिंदू भी सोए हुए नहीं। तो शोभा यात्रा निकालना ठीक है, पर बुरा ना मानना। एक बात फिर कहें, भगवान प्रकट भये, इसकी तो हम बधाई देते हैं, और फिर तुमसे पूछते हैं, कभी तुम झांकना अपने दिल से। हमने अभी कहा ना, पता नहीं वो कौन सा ममीरा लगाती थी मीरा, जहां भी देखती थी कृष्ण दिखाई देता था। पता नहीं उसके पास वो कौन सा ममीरा था, कौन सा वो काजल था, जहां भी वो देखती उसे सिर्फ गोविंद दिखाई देता। काश हम लोगों की दृष्टि भी ऐसी हो जाए, काश ये मन अयोध्या हो जाए, काश ये मन ब्रज हो जाए, काश ये नेत्र गोपियों जैसे हो जाए। क्या समर्पण। आज हम जब पत्र पढ़ रहे थे तो एक सज्जन ने बहुत अच्छा पत्र भेजा हमारे पास। ये केरल से हैं, नीलेश जी उपाध्याय। आपने लिखा है कि आप प्रेम पर बहुत खुल के बात करते हैं, आप बेबाकी के साथ सभी जवाब देते हैं। गुरुदेव, हम आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, आपकी कथाओं को सुन करके प्रैक्टिकल जीवन जीने का प्रयत्न बहुत किया, हमने आपसे बहुत सीखा है। पर अभी आप कुछ दिनों से कथाओं में बोल भी रहे हैं कि प्रेम ऐसा हो वैसा हो। आपकी नजर में प्रेम कैसा होना चाहिए, एक प्रकाश इस पे डालें। और सच्चा प्रेम आप किसे मानते हैं? नीलेश उपाध्याय, आपका सेवक, वर्तमान पदस्थ मेडिकल ऑफिसर, केरल। नीलेश, हम आपको बहुत निवेदन करें, बहुत गंभीरता पूर्वक, हमारी नजर में प्रेम का मतलब है विलय हो जाना। प्रेम का ऐसा उदाहरण आपको देंगे तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, पर हम आपको प्रार्थना करें, प्रेम का मतलब यह है तन की कितनी भी दूरी रहे, मन की नजदीकी बनी रहनी चाहिए। भला मीरा के जीवन में कृष्ण 5000 वर्ष बाद प्रकट भये। भगवान कृष्ण तो 5000 वर्ष पहले जा चुके थे, मीरा तो अभी हुई, पर 5000 साल बाद जब मीरा मधुबन के लिए भाव को लेकर नाचती थी, जब मीरा कृष्ण के सामने, मूर्ति के सामने नृत्य करती थी, तो वो ये सोच के नृत्य नहीं करती थी कि कृष्ण नहीं है, कृष्ण जा चुके हैं। वो ये सोच कर नृत्य करती थी कि अभी भी मधुबन में रास रच रहा है, अभी भी बंसी बज रही है, अभी भी गोपियां हैं, अभी भी वो काला कलूटा मनमोहन चितचोर छलिया मोहन मुरारी अभी भी वो बांसुरी लेकर के खड़ा हुआ है। टाइम स्पेन जो लंबा स्पेस था, मीरा ने एकदम क्लोज कर दिया। फिर वही प्रश्न का उत्तर लो, नीलेश, तन की कितनी भी दूरी रहे, मन की बहुत नजदीकी होनी चाहिए। आपने कहा प्रेम कैसा हो। हम आज मामा जी को पढ़ रहे थे, हाँ, पूज्य श्री भक्तमाली वाले मामा, बक्सर वाले पूज्य मामा जी, क्या भाव है उनके। उन्होंने लिखा कि एक दिन श्री यशोदा मैया ने, किशोरी जी आई थी राधा रानी घर पे, तो यशोदा मैया ने श्री किशोरी जी से कहा कि तुम एक काम करो, थोड़ा सा माखन बिलोए दो कन्हैया के। ठीक है मैया, जो आज्ञा। तो श्री किशोरी जी माखन मथना बिलोना,
माखन मथने को गई। बहुत देर हो गई, लगभग 2-3 घंटे हो गए। तो यशोदा मैया ने सोचा बड़ी देर है गई, अब तक तो मक्खन आ गया होगा दही से ऊपर, अब तक तो मक्खन मथ गया होगा, जरा मैं देखूं तो जाऊं। गई, अरे लाली जी मैया मक्खन आ गया, मैया तू ही देख ले, हमें ना है पतो। और किशोरी जी कोने में जाके बैठ गई। श्री यशोदा मैया जब मटकी के पास गई तो झांक कर देखी, अरे पागल है का, तब से कर क्या रही थी? मैया मैं मक्खनी तो बिलोई रही थी। अरे पागल, जा में तो दही ही नहीं है, खाली मटकी में तू मथानी चलाती रही है। दही ही नहीं है, खाली मटकी में तू मथानी चलाती रही। तेरो दिमाग ठीक है? तेरो मन कहां है? श्री किशोरी जो आंखों में आंसू भर के कहती हैं, मैया सच सच कहूं तो तन तो मेरो मथानी के पास रहो, पर मन तो मेरा कृष्ण के पास रहा। मन तो मैं ठाकुर जी के पास रहा, इसीलिए मुझे होश नहीं रहा, मैं तो बेहोश। अच्छा, बेहोश का मतलब यह भी नहीं कि तुम्हें ख्याल ना रहे। बेहोश का मतलब हमारी जो नजर है वो थोड़ी सी अलग है। हमारे सोचने का मतलब है थोड़ा होश में रहो, थोड़ा बेहोश रहो। होश ये रहे कि हां हम हैं, पर बेहोशी ये रहे कि हम हमारे नहीं हैं, उसके हैं। ये है प्रेम, इसको कहते हैं विलय करना। हम अभी आपको बता रहे थे कि पानी दूध से बड़ा खतरनाक प्रेम करता है, और क्या गजब का प्रेम करता है, जरा पानी से सीखना। पानी जब जाता है दूध के पास, ले मैं आ गया, दूध कहता किस लिए? मिलने के लिए। ठीक है, आ मित्र, जरा दोस्ती हो जाए। और पानी जैसे ही दूध में गिरता है तो अपने रूप को छोड़ देता है, पानी अपने कलर को त्याग देता है। और जब पानी अपने रंग को त्यागता है तो दूध कहता, मित्र तूने अपना रंग त्याग दिया, अब मैं भी तुझे वचन निभा करके कहता हूं, मैं भी मित्रता निभाऊंगा, मैं तुझे अपने मोल बिकवाऊंगा। और दूध का रंग होते ही पानी 20 रुपया का लीटर बिकता, पर दूध का कलर मिलते ही 60 का लीटर बिकने लगता है। लेकिन मेरे माई बाप, पानी भी फिर दूध से कहता, मित्र खबरदार, अगर तुमने मित्रता निभाई और तुमने मुझे अपने मोल बिकाया और इतना अनमोल कर दिया, तो मैं भी मित्रता निभाऊंगा। बोले क्या? बोले जब भी मुझे तुम्हें अग्नि पर रखा जाएगा, जब भी ताप पर जलाया जाएगा, तो सबसे पहले मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपने आप को बाहर करूंगा। पर दूध भी मित्रता निभाता है। जैसे ही अग्नि के ताप की कड़ाई पर जब माताएं या कोई पुरुष दूध को रखती हैं, तो भाप बनकर के, बाष्प बनकर के पानी ऊपर उड़ता है कि मित्र तू सलामत रहे, मैं ये चला, टाटा बाय बाय। लेकिन तब तक दूध भी कह देता, मित्र तुझसे दूर रहे बिना रहा नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, तू चिंता मत कर। ये जो अग्नि हम दोनों को अलग कर रही ना, मैं इसको ही बुझाने के लिए बाहर आ रहा हूं। और वो उबलता हुआ बर्तन से बाहर आने लगता है। नीलेश, आपने पूछा कि प्रेम क्या है? ये प्रेम है। जरा कृष्ण को देखो। कभी कभी हमें पूज्य रामायणी जी की बात बहुत याद आती है। रामायणी जी वो गीत बहुत अच्छा गाते, हे मुरलीधर, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। हे मुरलीधर,
भगवान कृष्ण की प्रीति भी अटूट है। तो नीलेश आपने पूछा कि प्रेम कैसा हो, जैसे सूर्य में सूर्य की रोशनी रहती ना, वैसा प्रेम। जैसे मिठाई में मिठास रहती ना, वैसा प्रेम हो। जैसे हनुमान जी में अष्ट सिद्धियां व्याप्त हैं, वैसा प्रेम हो। जैसे भगवान कृष्ण में चपलता है, चंचलता है, वैसा प्रेम हो। एक बात और, हम बात आगे बढ़ाने के पहले, आपका दूसरा प्रश्न लेने के पहले एक प्रार्थना हम आप सबको और बहुत विनम्रता पूर्वक करें। समर्पण हो जाने का मतलब यह भी नहीं है कि तुम अपना अस्तित्व मिटाओ। प्रेम लेने का प्रतीक नहीं है, प्रेम समर्पण का प्रतीक है। और हम बाहिक प्रेम पर भरोसा करते हैं, अंतर मन पर प्रेम उतरता ही नहीं। आज भगवान राम प्रकट भय, बहुत अच्छा है। कल परसों कथा में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव होगा, यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन बात यह है कि कितनी बार भगवान कृष्ण प्रकट नहीं भय, और तुमने कितनी भागवतें नहीं सुनी, कितनी बार तुमने कंस को नहीं मारा, कितनी बार राम कथा सुन करके तुमने रावण को नहीं मारा। पर कभी एक बार अपने आप अंदर झांक कर देखना, क्या तुम्हारे अंदर का रावण मरा? क्या तुम्हारे अंदर का कृष्ण जागा? क्या अंदर का तुम्हारे राम जागा? जब तक तुम्हारे अंदर का रावण मरेगा नहीं, अंदर का राम जगेगा नहीं, अंदर का कंस मरेगा नहीं, अंदर का कृष्ण जगेगा नहीं, तब तक तुम्हारी कथा सुनना सिर्फ एक व्यवस्था है, अवस्था नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है। भक्ति के पथ पर ले जाने के लिए प्रेरणा है। तुम भक्त नहीं बने, यूं कहें हम भी भक्त नहीं बने। आप भक्त तब कहलाएंगे जब अंतर मन में प्रस्फुटित हो जाए भक्ति। वो गोपियों की तरह, गोपियों की तरह कैसी? बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहिरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, दामन में, घन में और धन में, जहां जहां देखूं तह श्याम ही दिखाई दे, सालिग्राम छाए रहे नैनन के मन में। ऐसा प्रेम प्रकट हो, ऐसी भक्ति प्रकट हो आपके अंदर। और जहां देखो तो गोस्वामी जी की वो पंक्ति सिद्ध हो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्मिदं सर्वम। मैं जहां जहां देखूं वहां ब्रह्म ही दिखाई। क्या रावण जानता नहीं था कि ये ब्रह्म है? इतना जानने वाला रावण जानता था कि ये ब्रह्म है। पर किसी ने रावण से पूछा कि एक बात हमें समझ में नहीं आई, आप जानते हो, त्रिकालज्ञ हो, आपको पता है, और उसने मान भी लिया रावण ने कि ये ब्रह्म है भगवान राम। खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवन। जब खरदूषण को भगवान राम ने मारा, तब रावण ने ये तय कर लिया ये ब्रह्म है। क्यों? खरदूषण